नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में आप सभी को एएनएम बहाली को लेकर बड़ी खबर बताने जा रहे हैं। क्या कुछ है वो सारी जानकारियाँ एक एक करके हम लोग समझेंगे। जो 5006 पोस्ट को लेकर सेकेंड डीवी के लिस्ट जो जारी किया गया था, उसमें कितने अभ्यर्थी शामिल हुए थे। क्योंकि लिस्ट में तो बहुत सारे स्टूडेंट का नाम था जो कि 17-18 को बुलाए गए थे, और उसमें कितने अभ्यर्थी शामिल हुए और जो अभ्यर्थी नहीं शामिल हुए उसके स्थान पर कितने नए छात्रों को मौका मिलेगा काउंसलिंग में, इस पर भी चर्चा करेंगे। और साथ ही जो बीटीएससी के द्वारा या बिहार में जो नई बहाली आने वाली है एएनएम की, चूँकि इससे भी कहीं ज़्यादा बहाली है, बहुत ज़्यादा संख्या में बहाली आने वाली है, जिसका तैयारियां आप लोग बेहतरीन तरीके से कर भी रहे हैं। कल भी क्लासेज हुए थे जो कि 3 टॉपिक का कंबाइंड क्लासेज, उसमें भी आप लोगों का वो इंटेंट दिखा है किस तरीके से आप लोग उसकी तैयारियाँ कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से परमानेंट जॉब भी आप लोगों को लगेंगे। तो इसके बारे में अगर हम बात कर ले तो जो आप लोगों का ये जो लिस्ट दिया गया था सेकेंड डीवी में जो बुलाए गए थे बहुत सारे अभ्यर्थियों का, बहुत सारे पेजेस थे। हम कुछ ही पेज आपको शॉर्ट लिस्टेड करके दिखा रहे हैं, जिसमें कि ये सब अभ्यर्थियों को डिस्क्वालीफाई मतलब कि किया गया था, जो कि ड्यूटी इसका जो रीज़न था किस रीज़न से था। तो ये मतलब कि जिस तरीके से ये अपना कैटेगरी या मतलब कि रेसिडेंशियल का लाभ लेना चाह रहे थे, वो मतलब कि साक्ष्य प्रूव नहीं हो पाया इस वजह से। जैसे कि एनसीएल सबमिट ये नहीं किए थे, तो क्या ये मतलब कि जाकर एनसीएल सबमिट किए हैं दूसरे डीवी में जो उसको मौका मिला था, क्योंकि समय भी कम समय मतलब कम दिनों का दिया था, और एनसीएल बनने में तो थोड़ा सा समय भी लगता है। ये भी आप लोगों के मन में डाउट होंगे, क्योंकि 10 दिन तो लग ही जाते हैं। उसके बाद और भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं, ये सब जो है ये सब ऐसे ही हट जाएंगे। जैसे अदर स्टेट कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो मतलब कि जनरल में आ जाएगा, वो मेंशन कर दिया था, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि वो मतलब कि बिहार से कास्ट सर्टिफिकेट बना लेगा एससी एसटी या ईबीसी किसी का भी, तो ये ऑलरेडी उस कैटेगरी से बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पर भी सीट आपको देखने को मिलेंगे, और उसी तरीके से और भी है, ये सब भी मतलब कि बाहर हो जाएंगे, ये सब भी बाहर हो जाएंगे, उस कैटेगरी से जनरल में आएंगे। अगर नंबर कम होंगे तो डिस्क्वालीफाइड डायरेक्ट हो जाएगा। जनरल लाइक नंबर रहेंगे तभी ना उसमें हो पाएगा, नहीं तो ये जिस कैटेगरी से लाभ लिए हैं उसमें अगर उसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है प्रूफ के तौर पर, फिर से एक बार मौका दिया गया तो फिर भी सबमिट नहीं कर पाते हैं तो डिस्क्वालीफाई ही होंगे। तो यही आप लोगों के मन में भी चल रहा है, और सबका प्रश्न भी था कि कितने अभ्यर्थी वहाँ पर पहुँचे थे, कितने अभ्यर्थी ओल्ड एनसीएल लगाए थे, तो न्यू एनसीएल कितना अभ्यर्थी दिए हैं। तो डोमिसाइल को लेकर जो उसके बाद कोरोना वाला मार्क को लेकर भी इशू आए थे, अगर वो सब मार्क हटेंगे तो नॉर्मल मतलब कि कट ऑफ थोड़ा सा डिक्रीज होंगे। ये सब भी आप लोगों के मन में चल रहा है, हमें पता है, इसलिए आप लोग कमेंट भी बहुत सारे स्टूडेंट पूछ भी रहे थे। और वैसे कि मतलब कि ये अगर हम बात कर ले तो 17-18 को ने बुलाया था, कहाँ गया, हाँ 17-18 को ही बुलाया गया था डीबी के लिए। तो मतलब कि पहुँचे थे, अभ्यर्थी पहुँचा था, लेकिन उतनी संख्या में नहीं पहुँच पाए, क्योंकि उसके पास उतनी मतलब कि जो मांगा गया था डॉक्यूमेंट्स के तौर पर वो बहुत के पास अवेलेबल भी नहीं हो पाए। और बहुत सारे ऐसे भी थे जो अदर स्टेट का था वो अवेलेबल करेंगे भी तो कैसे करेंगे। तो इन सब रीज़न से थोड़ा सा कम स्टूडेंट देखने को मिले थे वहाँ पर। और ये सब मतलब कि सारे स्टूडेंट नहीं है, ये सब आपको गार्जियन शिफ्ट में आते हैं ना, तो उन्हीं के तौर पे मतलब कि ये सब वहाँ पर पहुँचे हुए थे। तो थोड़ा सा आप लोगों को लिस्ट को सॉर्टेज करके अब बहुत ही जल्द आप लोगों को अपडेट मिलने वाले हैं। तो ये सब भी जानकारी, और साथ ही अगर हम बात कर ले आप लोगों का परमानेंट जो एएनएम है, जो कि लगभग अब चांसेज बन रहे हैं कि 15,000 के अप्रॉक्स में आ सकते हैं बहाली, तो उसकी प्रिपरेशन में आप लोग लग जाइए। और जैसे कि अगर इसके रिगार्डिंग और भी जो नए अपडेट आएंगे, कितने अभ्यर्थियों को मतलब कि पूरी तरीके से हटा दिया जाएगा, उसके स्थान पर नए अभ्यर्थियों को कितने लिए जाएंगे या उसी से फुलफिल कर लिया जाएगा, तो ये सब सूचनाएं जल्द ही आप लोगों को देखने को मिलेंगे। स्कोर कार्ड को लेकर भी आप लोग परेशान है तो वो भी आपको मतलब कि स्वास्थ्य विभाग बोले हैं तो रिलीज करेंगे स्कोर कार्ड।
तो अभी आप लोग का मेनली फोकस होना चाहिए परमानेंट एएनएम की तैयारी पर। ये सब प्रोसेस सारे चीज़ होते रहेंगे, लेकिन आप सबका जो मेन टारगेट है वो परमानेंट एएनएम होनी चाहिए। और जिसकी क्लासेस शुरू हो चुकी है, कल आप लोगों का एक शानदार टेस्ट होने वाला है एप्लीकेशन पे। राजे स्टडी एप्लीकेशन है, उस पर आप लोगों का टेस्ट होने वाला है। जो भी स्टूडेंट एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किए हैं, डाउनलोड कर लीजिएगा। 2 फ्री टेस्ट भी है, कल तो पेड वाला टेस्ट होंगे। तो इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप लोग क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं। आपको डेली क्लासेस मिलेंगे। आज भी 3:30 बजे क्लासेज होंगे। उसके बाद आपको थ्योरी के साथ क्लासेज होते हैं, लाइव और रिकॉर्डेड दोनों क्लासेज होते हैं। और उसमें थ्योरी के साथ बीबीआई प्रश्न, पीडीएफ नोट्स, क्लास नोट्स, सारी चीज़ें आप लोगों को मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और भी जो एडवांटेज है जिससे आपका रिजल्ट हो सके इस बार, वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाया जाएंगे। और मैक्सिमम स्टूडेंट का जिस तरीके से 5006 में रिजल्ट हुआ है, इससे पहले 10,709 में हुए थे, तो उसी तरीके से आप लोग का भी मैक्सिमम स्टूडेंट का रिजल्ट इस बार होने वाले हैं। तो इस मौके को जाने मत दीजिए। आपको परमानेंट बहाली का मौका मिला है। बहुत सारे स्टूडेंट को तो मौका मिला ही नहीं है, उसका एज ख़त्म हो गया या पढ़ाई छूट गया, इस वजह से आप लोग को मौका मिला है इस बार। तो उसे अच्छे से मतलब कि यूटिलाइज करिए और जॉब करने का प्रयास करिए। एक बार परमानेंट हो जाएगा तो आप निश्चिंत हो जाएगा, दोबारा आप चाहिएगा तो नहीं भी पढ़ सकते हैं। लेकिन जब तक संविदा में रहिएगा, आपको कभी भी संविदा में कभी सीनियर से डांट या किसी तरीके से कुछ सुनने को मिलेंगे तो आपको लगेगा काश हम परमानेंट की तरफ जाएंगे, उसका तैयारी करेंगे। लेकिन अगर परमानेंट में आ जाते हैं तो आपको बेहतर हो जाएंगे, 60 साल के लिए बेहतर हो जाएगा। तो बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है सब स्टूडेंट के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा सीट है, खासकर जो बिहार के स्टूडेंट हैं। अदर स्टूडेंट यूपी वाले भी बहुत सारे रिजल्ट लेते हैं जनरल से, लेकिन बिहार वाले के लिए ज़्यादातर मतलब कि अच्छा ये अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, तो आगे की और भी जो क्लासेज है, जो भी जानकारियाँ आपको क्लास के ग्रुप में मिलते रहेंगे। कॉन्टैक्ट करके आप लोग क्लास वाले ग्रुप में जुड़ जाइएगा।